हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार मैथ विद संदीप 8840 में। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिशत का भाग 4, प्रतिशत का पार्ट 4 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल कह रहा है, यदि वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई है तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत तक वृद्धि करनी होगी। मतलब यह है कि किसी भी सामान का रेट 25% क्या हो गया है, कम हो गया है, तो उसे नए मूल्य को, यानी जो रेट कम हुआ है उस नए मूल्य को उसके पूर्व वाले मूल्य में, यानी कि जो पहले उसका रेट था उसमें लाने के लिए कितना वृद्धि करना होगा, यही आपको बताना है। इसको करने का सबसे आसान तरीका 25 जैसे लिखा है वैसा ही आप क्या करिए, लिख दीजिए। 25 को वैसा ही आप लिख देंगे। जब यहाँ कमी की बात होगी तो 100 में से घटा लेंगे, और जब यहाँ वृद्धि की बात होगी तो 100 में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यहाँ किसकी बात हो रही है, कटौती की, मतलब कमी की बात हो रही है, तो 100 में से 25 घटेगा, कितना बचेगा, 75। और प्रतिशत में लाने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 25 से करना 25, 25 तिहाई 75, आपका बच जाएगा क्या, 100 और बटे में 3%। और 100/3% का मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3। क्या होता है मेरे भाई, 33 सही 1/3। कैसे होता है, 3 का भाग आप जब 100 में देंगे तो पहले 2 अंक लीजिए, 3 त्रिक का 9, 1 बच गया और 0 लेकर के क्या हो जाएगा, 10। फिर 3 बार भाग जाएगा, 3 तिहाई 9, 1 हासिल बटे 3। यहाँ भाग देकर के भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। भाग का नियम क्या है कि पहले हम एक अंक से शुरू करते हैं। एक में क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो दूसरा अंक ले लीजिए, कितना हो गया, 10। 10 में क्या 3 का भाग जाएगा, तो कहेंगे सर 3 बार जाएगा, 3 त्रिक का 9, 10 में से 9 घटा क्या बचा आपका 1, और यहाँ 0 क्या करेंगे, उतार लेंगे। 10 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार में, यहाँ आएगा 9, हासिल क्या बचेगा आपका 1। जो हासिल बचता है उसे आप ऊपर लिखते हैं, जो भागफल बचता है उसे बीच में, और जिससे भाग देते हैं उसे हम क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3%। इसको करने का एक फ्रैक्शन मेथड भी है, उसको भी देखते हैं। कैसे कि 25% का मतलब हमारा भाई क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। क्या होता है, 1/4। कैसे होता है, देखिए 25% का मतलब हो गया हमारा 25 गुणे 1/100। 25 से का नाम 25, 25 चौका 100, आपका आ गया 1/4। 1/100 कहां से आया, हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100। ठीक है, इसे आप एक बार दोबारा किनारे नोट कर लेंगे। ठीक है, 25% का मतलब हुआ 1/4। जब यहाँ कमी को दर्शाएगा, यहाँ ऊपर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। माइनस हमारा कमी को बताता है और प्लस हमारा क्या करता है, वृद्धि को बताता है। माइनस 1/4 यहाँ लिख देंगे, बराबर। जब यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ क्या करेंगे, हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे, और अंश जैसे है वैसा ही हम क्या करेंगे, उतार देंगे। बटे 4 में से 1 को हटाएंगे, कितना बचेगा, 3, और गुणे में 100, आपका आ जाएगा 100/3, मतलब 33 सही 1/3%। यही आपको क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 25% का मतलब मेरे भाई हो गया 1/4, और जब यहाँ कमी की बात होगी तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। उसके आगे का स्टेप क्या करेंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे और अंश को हुबहू लिख देंगे, और बटे में कमी हो रही है, 4 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा 3, और गुणे में 100, यानी कि 100/3 बराबर 33 सही 1/3%। यही आपका सही जवाब होगा। उम्मीद है आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। आइए इसी तरह का देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है आपका कि चीनी की कीमत 10% से कम हो जाती है, एक व्यक्ति अपने खपत में कितने प्रतिशत का वृद्धि करे ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। यानी कि चीनी का मूल्य जो है 10% कम हो गया है, और कोई व्यक्ति अपने खपत यानी अपने खर्चे में कितने का वृद्धि कर दे कि उसका खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। आपको क्या बताएं कि जो दिया है उसे आप पहले आप लिख लेंगे। 10 दिया है, 10 लिख दीजिए।
या किसकी बात हो रही है, कम की बात हो रही है। तो जब कम की बात होगी तो 100 में से घटा कर ही लिख देंगे। तो 100 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा आपका 90, और गुणे में आप क्या कर देंगे 100। ठीक है, बराबर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, आपका बचेगा क्या 100/9%। यही आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसे फ्रैक्शन मेथड से कैसे करेंगे कि 10% का मतलब क्या होता है 1/10। कमी की बात हो रही है, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, बराबर यहाँ माइनस है तो यहाँ इसका उल्टा क्या हो जाएगा प्लस, और अंश को हुबहू लिख लेंगे बटे कमी हो रही है कितने की, एक की, किसमें से 10 में से, 10 में से एक की कमी हुई, क्या आ जाएगा 9, और गुणे में 100 कर देंगे, आपका आ जाएगा 100/9% उत्तर। यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी क्लियरली। ये भी मेथड आसान है, ये भी मेथड, जैसा आपको पेपर में करने में आसानी हो, दोनों ही मेथड अच्छा है। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है आपका, चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी कि चावल के रेट में हमारा 20% का क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया, यानी कि वृद्धि हो गया। तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितना कमी कर देना चाहिए कि उसका खर्च जो है अपरिवर्तित रहे, मतलब कि परिवर्तन न हो। फिर वही सवाल है, क्या करना है आपको, 20 को लिख लेना है। क्या करेंगे आप 20 को लिख लेंगे। यहाँ देखेंगे कमी की बात हो रही है कि वृद्धि की, तो आप कहेंगे सर की वृद्धि की बात हो रही है तो 100 में जोड़ देंगे, 20 + 100 आपका क्या हो जाएगा 120, और गुणे में क्या करेंगे आप 100 लिख देंगे, बराबर इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और 2 × 1 = 2, और 2 × 6 = 12। ठीक है, और 6 को काट देंगे, 2 × 3 = 6, और 100 को काटेंगे 50 बार में, 2 50 100, यानी कि आपको मतलब क्या आ जाएगा 50/3, इसे तोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 16 सही 2/3%। यही आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, उत्तर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 20 जैसे लिखा है वैसा ही लिख देंगे। यहाँ कमी की बात हो रही है कि वृद्धि की, तो आप कहेंगे वृद्धि की, तो 100 में क्या करेंगे 20 को जोड़ लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 120, और प्रतिशत में लाने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। 20 से कम 20, 20 × 6 = 120, और 6 को आप 2 से काटेंगे तो 2 × 3 = 6, और 100 को 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 50 बार में। आपका आ गया 50/3, और 3 से जब 50 से भाग देंगे 16 बार जाएगा, 2 हासिल बचेगा, और 3 को यहीं लिख देंगे जिसे आप भाग दिए हैं, आपका आ जाएगा 16 सही 2/3%। फ्रैक्शन मेथड आपका क्या होता है कि 20% का मतलब आपका होता है 1/5। ठीक है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे वृद्धि कर देंगे, और आगे क्या करते हैं इसी का हम क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं, तो प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा, अंश को हुबहू लिख लेंगे, और यहाँ क्या करेंगे 5 में जब 1 की वृद्धि कितना हो जाएगा 6, और गुणे में 100, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, आपका आ जाएगा 50/3, और 50 में जब 3 से भाग देंगे आपका आ जाएगा 16 सही 2/3%। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि पेट्रोल की कीमत 15% से बढ़ गई है, एक वाहन मालिक को खपत कितनी कम करनी चाहिए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। क्या करना है आपको, 15 जैसे लिखा है वैसा ही आप क्या करेंगे लिख देंगे। या देखेंगे कमी की बात हुई है कि वृद्धि की, तो आप कहेंगे कि सर बढ़ गया है, तो 15 बढ़ने का मतलब क्या हो गया 100 में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 115, और गुणे में क्या कर देंगे आप 100 लिख देंगे। आइए इसको काट लेंगे, 5 से इसे काटेंगे 5 × 3 = 15, और इसको काटेंगे 5 × 2 = 10, और 5 × 3 = 15 23, यानी कि आपका हो जाएगा 100 × 3 300/23%। यहाँ देखिए हर में आपका कितना है 23 है, तो यानी आपका उत्तर भी हर में 23 ही रहेगा। इसमें देखिए हर में 11 है तो ये नहीं होगा, 13 है ये भी नहीं होगा, हर में कितना है 23, और इसके हर में है 8, तो हर में इसी में बस केवल 23 है, तो ऑप्शन आपका क्या हुआ सी सही हो जाएगा। इसको भाग करके भी देख लीजिए, 23 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार में जाएगा,
यहाँ बचेगा 7, यहाँ हो जाएगा 70, 23 तिया 69, 3 बार जाएगा, 1 हासिल बचेगा और बटे 23%। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसको भी आप फ्रैक्शन मेथड से लगा सकते हैं, जैसा कि हम पिछले 2-3 सवालों में बताए हैं। आइए देखते हैं इसका अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या में गुणा करता है, तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। यानी कि सवाल का कहने का मतलब क्या है, एक व्यक्ति है जिसे कितने से गुणा करना था, 3/5 से, उसे 3/5 से गुणा करना था और गलती से क्या किया, 7/4 से गुणा कर दिया, तो जो हमारा फाइनली उत्तर आना था उसमें कितना % का परिवर्तन हो गया, यही आपको क्या करना है, बताना है। करेंगे क्या, 3/5 को यहां लिख लेंगे और 7/4 को यहां ले लेंगे। ये आपका हो जाएगा सही वाला और ये आपका हो जाएगा गलत वाला। ठीक है, देखिए आगे क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में तिर्यक गुणा कर देंगे। 4 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 12 आएगा, और 5 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 7 35। यानी कि एक्चुअल में आना था 12 और आ कितना गया, 35। तो कितना गलत आ गया, तो आप कहेंगे सर कि 35 और 12 का डिफरेंस जो है हमारा कितने का है, 23 का है। कितने का है, 23 का है, और कितने पे है, 12 पे। 23 का डिफरेंस 12 पे, और गुणे में आप क्या करेंगे, 100 कर लेंगे। देखिए 4 का गुणा 3 में करेंगे 12 आ गया, 5 का गुणा 7 में किया 35 आ गया। एक्चुअल में आना था सही में 12 और गलत होकर के आ गया कितना, 35। तो गलत कितना आया, दोनों का डिफरेंस लेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना है, 23 का कितने पे गलत आया, 12 पे। कितने पे गलत आया, 12 पे, क्योंकि 12 सही था, जब 23 गलत हुआ तो 12 और 23 मिला करके आपका 35 हो गया था। तो 23 गलत आया कितने पे, 12 पे, और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में। 25 का गुणा 23 में आप करेंगे तो 25 दूनी 50 यानी कि 500, और 25 तिहाई 75, आपका हो जाएगा 575/3, और 3 से 575 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 का भाग 5 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 2 हासिल बचेगा, और ये 2 और 7 मिलेगा कितना हो जाएगा, 27। 3 नवा 27, और ये आपका खत्म हो जाएगा, बचेगा 5। 5 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा, हासिल बचेगा 2 और बटे में 3। यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा 191 सही 2/3%। कितना हो जाएगा, 191 सही 2/3% आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आइए इसी तरह का एक और सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक आदमी 5/3, कितना, 5/3 से गुणा करने के बजाय 3/5 से गुणा करता है, तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। क्या करना है आपको, सबसे पहले 5/3 यहां लिख देना है और यहां लिख देना है कितना, 3/5। ये आपका हो जाएगा सही वाला और ये आपको हो जाएगा कौन सा, गलत वाला। ठीक है, इसके बाद आपको क्या बताए हैं कि आपस में क्या करना है, दोनों का तिर्यक गुणा कर देना है। 5 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 25, और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 9। ठीक है, एक्चुअल में आना था 25 और आ कितना गया, 9। तो अंतर कितने का आया, कितने का डिफरेंस आया, तो 25 और 9 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 16। कितना का हो जाएगा, 16 का। कितने पे होगा, 25 पे। कैसे, क्योंकि जो गलती होगा वो सही वैल्यू पे ही होगा। 16 का गलती हुआ कितने पे, 25 पे, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 25 से करना 25 और 25 चौका 100, 16 चौका 64। 16 का गुणा क्या 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64, और प्रतिशत, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार पुनः समझते हैं। एक आदमी को 5/3 से गुणा करने के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाना है। सही क्या था, 5/3 से गुणा करना था, वो गलती करके 3/5 से गुणा कर दिया। इन दोनों का आपस में तिर्यक गुणा कर देंगे। 5 का गुणा करेंगे 5 में 25, और 3 का गुणा करेंगे 3 में आ जाएगा 9।
25 और 9 का जो हम डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगा 16। कितने पे आएगा? 25 पे, क्योंकि 16 का गलती किया हुआ किस पे? 25 पे, और गुणे में 100। 25 से कम 25, 25 चौका 100। 16 का गुणा 4 में कितना करेंगे तो आ जाएगा 16 चौका 64%। यही आपका उत्तर हो जाएगा। मेरे भाई आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलेंगे आपसे पुनः इसी तरह अगली वीडियो में। और कहना यह है कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।